यस मैम, पहला ही क्लास है। हाँ, रिकॉर्डिंग। थैंक यू फॉर स्विचिंग ऑन द रिकॉर्डिंग। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? ये फर्स्ट क्लास है, पहला क्लास है ना आपका? यस मैम। ठीक है। तो आपने आज हम लोग जो है विल स्टार्ट विद द पोम बी द बेस्ट। यही वाली पोम है आपकी बुक में, प्लीज चेक करो। यस मैम। यस मैम। वेरी वेरी गुड। ओके, अभी मेरे को ये बताओ कि आप लोग जहाँ पर रहते हो, यू नो यू आर फेमिलियर विद ट्रीज एंड you know the mountains, and I don't know if mountains are there. There must be a lot of greenery. बहुत ज्यादा हरियाली होगी आपके वहां पर, वो भी होगी, नदी भी होगी, है ऐसा कुछ वहां पर आसपास? क्योंकि मुझे पता नहीं। यस मैम। just tell me what all you have around you. अपने आपके आजू बाजू वहां पे क्या क्या चीजें जहां आप रहते हो? ट्रीज हैं, हिल्स, क्या है? हाँ बेटा। स्टोन्स, अच्छा मैम बहुत सारे थिंग्स है। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने वहां पर हाईवे भी होगा, जो मेन रोड होती है बड़ी सी चौड़ी सी? यस मैम। हाईवे नो भी है। मैम। आपकी आप जो रिवर की बात कर रहे हो उसमें फिश भी होगी? यस मैम। देखी है फिश उसमें तैरती हुई, देखी है? यस मैम। Okay. You must be wondering why Vandana ma'am. I am Vandana. Okay, I am going to take your English class, and you must be wondering why ma'am is talking about all these things. सोच रहे हो कि मैम ये सब क्यों बोल रही है? पेड़ पौधे, हरियाली, रास्ते, नदी नाले क्यों पूछ रही है मैम? What can be the reason? Guess. क्या बात? बिकॉज मैम हाँ, वो जो हमारी पोयम है वो उसी पर है। very good guess. Thumbs up to you. Excellent बेटा। सो मैंने आप लोगों को ये सब इसलिए पूछा बिकॉज जो हम कविता करने जा रहे हैं, द पोम विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज बी द बेस्ट। नाउ how and why are they relating this term be the best with associating it with the nature? इन्होंने नेचर के साथ, नेचर है ना, ये सब तो नेचर का पार्ट है ना बेटा, प्रकृति का पार्ट है ना? यस मैम। तो उस प्रकृति के साथ उन्होंने ये जो है अपनी बी द बेस्ट का जो उन्होंने जो बी द बेस्ट लिखा है वो उसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं? व्हाट कैन बी द रीजन? प्रियंका, नचिकेत, तनाजी, ओके, चैतन्या, बताओ बेटा। मैम आपने क्या पूछा? मैंने बोला कि जो नेचर है बी द बेस्ट के साथ क्यों एसोसिएट किया है? जो कवि है, पोएट है, उसने क्यों, डॉगलस मैलिक, आई थिंक दैट्स द नेम, उन्होंने क्यों एसोसिएट किया, उन्होंने क्यों जोड़ा है आपकी इस कविता के नाम को, बी द बेस्ट को, विद योर नेचर, विद द नेचर? मैम पोइट का यह उद्देश्य होगा कि हमें कुछ उत्कृष्ट बनाकर दिखाना होगा। नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि देखो, अगर हम, यू ऑल हैव योर पेपर्स विद यू, खाली पेपर है आप सबके पास? यस मैम। उसके ऊपर एक बड़ा सा पेड़ बनाओ, एक पेड़ जल्दी से ड्रॉ कर लो, खाली पेपर पे एक पेड़ बना लो, ठीक है? अब पेड़ बनाओगे तो उसके ब्रांचेस बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ब्रांचेस बनाओगे? यस। अब उस पेड़ के नीचे आप बुशेस बना दो। बुशेस पता है ना, झाड़ होता है, झाड़, छोटे पौधे प्लांट्स, वो उसके चारों तरफ होते हैं ना, है ना? और उसके नीचे आप घास बना दो, उसके नीचे घास बना दो। बनाया? जरा एक मिनट स्क्रीन ऑन करके दिखाओ, कुछ 2-3 जने जरा स्क्रीन ऑन करके, ऐसी रफ स्केच आई वाज सेइंग, आई एम नॉट आस्किंग यू टू ड्रॉ इट इन अ परफेक्ट मैनर, शो इट टू मी, आपने क्या बनाया दिखाओ।
यस, दिखाओ प्रियंका, क्या बनाया आपने बेटा? एक मिनट मैम। हाँ, ओके, यस, वेरी गुड, आई कैन सी इट। ओके, चैतन्य, चैतन्य के नाम से जुड़े हो आप बेटा? चैतन्य, क्या मैम? आपका नाम चैतन्य है? नहीं यू आर मैम, चैतन्य? नो मैम, मेरा नाम प्रांजल है मैम। हाँ जी, प्रांजल। अच्छा, प्रांजल, वेरी गुड। प्रांजल, पहले तो खाने की प्लेट हटा दो वहां से। यस मैम। हम जब पढ़ते हैं ना, तो हमें खाने वाना का सब ध्यान नहीं रखना चाहिए, ठीक है? ओके, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एक पेड़ बनाया, पेड़ के नीचे झाड़ बनाया, झाड़ के नीचे घास बनाई। इसका अब ये 3 लेवल्स है। वेरी गुड, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड। आई कैन सी सम ऑफ द ड्राइंग्स, वेरी गुड। आई वेरी गुड। दिगंबर के नाम से कौन सा बच्चा है? दिगंबर के नाम से बेटा आपका क्या नाम? हाँ, अंजुली सुराके। अंजलि, ओके, आई रिमेम्बर योर नेम, अंजलि एंड प्रांजल। ओके, तो अंजलि, आप लोग सबने बहुत बढ़िया ढंग से, ये सागर, ब्यूटीफुल। सागर नहीं, अच्छा, आपका भी नाम कुछ और है एक्चुअली, आप यू आर नॉट शोइंग मी द करेक्ट नेम। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो पेड़ की बड़ी टहनियां है ना बेटा, जो बड़ी टहनियां है, वो तो बड़ी बड़ी चीजें हैं इन साइज, बड़े काम करने, है ना? हमारे पास एक बड़ा एम है, हम लाइफ में कुछ बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, लेकिन सिर्फ हम बड़े काम करके ही नाम कमा सकते हैं बेटा? नो मैम। कोई जरूरत नहीं है। तो हम उसके नीचे आ जाते हैं। नीचे क्या है, हमने वो बुशेस बनाई है ना, पेड़ की चारों तरफ बुशेस बनाई है, तो वो बुशेस जो है हमारे छोटे काम हो गए एवरी डे। लाइक यू आर हेल्पिंग योर पेरेंट्स विद योर मम्मा, विद डेली चोर्स ऑफ लाइफ। जो मम्मा रोज घर के काम करती हैं, ठीक है, आप अपनी मम्मी को हेल्प कर सकते हो। यस ऐसा मैम। जो या आप अपने पापा को हेल्प कर सकते हो, या अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ कर सकते हो। जैसे उनको अगर अच्छी ड्राइंग नहीं आती है, कुछ प्रोजेक्ट मिला है, यू कैन हेल्प देम विद दोस प्रोजेक्ट्स, इजंट इट? या उनको कोई सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, सो यू कैन हेल्प देम विद दोस सब्जेक्ट्स। कर सकते हो ना? तो आप छोटे छोटे काम कर भी यू कैन बी एट योर बेस्ट। ओके, एंड देन उससे नीचे हम घास लेकर हमने करी, हम उससे भी छोटे काम कर सकते हैं। और वो छोटे काम हो गए हमारे अपने काम, जो कि हम अपने काम भी नहीं करते, हम छोड़ देते हैं। और हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करें हमारे वो काम। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो यस मैम। कोई भी बेटा काम, कोई भी काम हो, कोई जरूरी नहीं है, यू कैन, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू बी एट योर बेस्ट बाय डूइंग बिग थिंग्स। You can do small things and you can do smallest things, but do it with heart and soul. जो भी काम करो दिल से करो, समझ गए? मैंने इसीलिए बनवाया था। ठीक है, तो हम जो आज अपनी कविता शुरू करने वाले हैं बेटा, इट इज अबाउट बीइंग द बेस्ट एंड वी कैन बी एट। मेरी आवाज आ रही है आपको तक? यस मैम। Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes So I'll share your this thing. I'll share a slides with you. I'll not start with the poem today. मैं पहले स्लाइड्स के थ्रू आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी, एंड देन लेट मी सी कितना समझते हैं आप। Ready? Okay. Okay ma'am. Okay. Now there is this. I have written. It's a 4-line. क्या एक छोटी सी. There's a short poem. Okay, very different from what we are doing today. It says, a tiny lamp can light the night. एक छोटा सा लैम्प क्या कर सकता है? अंधेरा भगा सकता है। भगा सकता है ना? A single star can shine so bright. एक स्टार भी, कभी कभी आपने देखा है जब पूरा आसमान में बादल होते हैं, एक छोटा सा तारा भी दिखता है ना, कितना ब्राइट दिखता है, कितना एकदम शाइन करता है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. करता है ना बेटा? तो अपने Yes, ma'am. आसपास रोशनी तो देता है ना, देता है कि नहीं Yes. देता है? वो Yes, पूरी ma'am. लगन के साथ, पूरी ताकत के साथ अपनी रोशनी चारों तरफ फैलाता है, चाहे मून हो या ना हो, चाहे बाकी स्टार सब छुपे हुए हो बादलों में। A small kind word can heal a heart. एक छोटा सा प्यारा सा शब्द किसी को हमदर्दी का, आपके किसी को बहुत दुखी, कोई दुखी मन को भी शांत कर सकता है कि नहीं? Yes, ma'am. अगर कोई Yes, ma'am. somebody Yes, ma'am. is, if somebody is badly hurt मतलब उसको not physically, emotionally hurt, ठीक है, तो आप उसको एक हमदर्दी का छोटा सा शब्द भी उसको एक आराम दे सकता है ना? इवन लिटिल थिंग्स कैन प्ले अ बिग पार्ट। तो छोटी छोटी चीजें भी, यस तानी जी, छोटे छोटे हमारी जो एफर्ट्स होते हैं ना बेटा, अगर वो भी हम दिल से करें ना, सो इट कैन डू वंडरफुल, ओके, इट कैन ब्रिंग एन वंडरफुल इफेक्ट। और आप, कोई जरूरी नहीं कि हम बड़े होकर या बड़े काम कर कर ही एट आवर बेस्ट, राइट? ठीक है, Yes. ओके। सो विद दिस वी कम टू दिस, बी द बेस्ट इज अ, हाँ बेटा बोलो। प्रियंका, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, अच्छा। So this is title is Be the Best, written by Douglas Mel, and it is a motivational poem. It teaches us we should do our best in whatever we do, regardless of our role. जो मैंने आपको पेड़ बनाने के लिए कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े काम, टहनी वाले काम करके ही अपने को साबित कर सकते हो। छोटे छोटे रोल भी करके आप अपने को आप साबित कर सकते हो। यू कैन बी एट योर बेस्ट। सक्सेस इज नॉट कम, इट डजंट कम विद साइज एंड विद योर फेम। इट इज अबाउट पुटिंग इन बेस्ट एफर्ट। कितना अच्छा एफर्ट करते हो उस काम को करने में, इट दैट मैटर्स। ठीक है, अब देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स गिवन इन दिस। तो मैंने आप, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज पिक्चर्स। दिख रही है आपको पिक्चर्स? Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. the poem says, if you can't be a huge tree, be a small bush, but be the best bush you can be. अगर तुम बड़ा पेड़ नहीं बन सकते, बड़ा पेड़ का मतलब क्या? बड़ा पेड़ क्या करता है? फल देता है कि नहीं देता है ना? फल देता है, फ्रूट्स देता है ना? तो अगर आप वो नहीं बन सकते, तो आप छोटा प्लांट ही बन जाओ। छोटा प्लांट क्या होता है? इट हैज अ मेडिसिनल वैल्यू। आप बताओ, तुलसी का जो पौधा देखा है आप सबने घरों में आपके? Yes, होगा ना ma'am. तुलसी? Yes, ma'am. हाँ, वो क्या बहुत बड़ा पेड़ है? No, ma'am. Not big in size, it is just, it's smaller, and वो उसको हम बुश की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है ना? तो लेकिन आप देखो कि उसके अंदर कितना गुण है, मेडिसिन के गुण है। हमें जुकाम हो, सर्दी हो, बुखार हो, सर दर्द हो, कहते हैं ना तुलसी डाल के काढ़ा बना लो। पहले जमाने में तो बहुत होता था ये सब, isn't it? एंड तुलसी को यूज भी करते हैं बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन में, ठीक है? जो आयुर्वेदिक की जो दवाइयां होती हैं उसमें तुलसी का यूज होता है। तो ये हो गया। देन अब वो बोल रहा है, इफ यू कांट बी अ मस्की, बी अ बैस, द स्मॉल फिश, बट बी द बेस्ट इफ यू कैन। अगर तुम बड़ी फिश नहीं बन सकते, तो कौन सी फिश बन जाओ? छोटी बन जाओ। Small fish. हाँ, तो Small ये fish. छोटी फिश का क्या मतलब हुआ? छोटी फिश जब पानी में, ये वाली जो बैस होती है ना, जब ये चलती है ना बेटा, बड़ी वाइब्रेंट रहती है, एनर्जेटिक होती है, इसके अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना, एकदम से इधर से उधर, और बड़ी सुंदर लगती है इधर से उधर भागती हुई। तो बी वाइब्रेंट, बी एनर्जेटिक लाइक दिस स्मॉल फिश। जो भी करो, एक विद द ट्विंकल इन योर आई, विद द, कहते हैं ना, फुल एनर्जी, गिव योर 100% टू दैट थिंग। आप कोई भी काम करो, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े काम करके ही यू आर एट योर बेस्ट। छोटे छोटे काम करके, अच्छे छोटे छोटे काम करके भी यू आर एट योर बेस्ट। इतना समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. अगर आप कुछ लिखना Understand. चाहते हो यहाँ से, तो अपने उसमें यू कैन राइट इट ऑल्सो। नाउ इफ यू कांट बी अ हाईवे, बी अ ट्रेल,
ट्रेल क्या होता है बेटा? पगडंडी। आपने अपने जहां आप रहते हो, आपने हाईवे भी देखा होगा, चौड़ी वाली रोड देखी होगी जिसके ऊपर बहुत ट्रैफिक चलता है, और आपने छोटी छोटी पगडंडियां भी देखी होंगी, देखिए, यस मैम, यस मैम, पता है ना? पगडंडी छोटा सा नैरो जो रोड होता है, बहुत नैरो होता है, एंड मोस्टली उस रोड के ऊपर इंसान चल सकता है या एक साइकिल चल सकती है, बट कार या बस या ट्रक नहीं चल सकता। तो मैं उस रोड की बात कर रही हूँ। तो अगर आप इतनी चौड़ी हाईवे नहीं बन सकते हो तो छोटी सी कच्ची पगडंडी ही बन जाओ, ठीक है? तो कम से कम आप एक काम तो करोगे, और वो कौन सा काम करोगे? यस बेटा, सही लिखा आपने। व्हाट इज नैरो? नैरो का मतलब है छोटा, मतलब ना ज्यादा चौड़ा नहीं, अरुंदा, हाँ, इसका मतलब ज्यादा चौड़ा नहीं, कम चौड़ा। आप देख रहे हो ये फोटो, मेरी ये वाली फोटो देख रही है जहां मैं कर्सर घुमा रही हूँ, जहां मैं कर्सर घुमा रही हूँ, ये हाईवे हो गया और ये ट्रेल हो गया, ठीक है? लेकिन आप एक बात देखो, आप ट्रेल से लोग उसके ऊपर चल के हाईवे तक भी पहुंच सकते हैं और अपने मंजिल तक भी पहुंच सकते हैं, इजंट इट? पहुंच सकते हैं ना मंजिल तक, है ना? यस मैम, यस मैम, यस मैम, कोई बड़ी कोई जरूरी नहीं है कि आप हाईवे ही हो। इफ यू कांट बी द सन, बी अ स्टार। अगर आप इतना बड़ा सूरज नहीं बन सकते, सूरज तो बहुत बड़ा है, isn't it? It is a ball of gases and इतना ह्यूज इन साइज है कि मतलब पूरी पता नहीं कितनी धरतियां उसके अंदर समा जाए, ठीक है? तो अगर आप इतना बड़ा सन नहीं बन सकते तो क्या बन जाओ? एक छोटा सा स्टार ही बन जाओ, ठीक है? बिकॉज इट इज नॉट द साइज बट द एफर्ट दैट मैटर्स। तो पहले उसने किस चीज की बात करी? एनर्जी की। अब किसकी बात कर रहा है? साइज की। समझ गए? यस मैम, यस मैम, Okay. The poem uses these simple natural elements as symbols to convey deeper meaning, and here is what they represent. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. If you can't be a pine, pine एक बहुत ऊंचा पाइन ट्री होता है, समझे? पाइन यस ट्री मैम, बहुत ऊंचा होता है। तो अगर आप, एंड ऑन द टॉप ऑफ द हिल, जो कि किसके ऊपर है? एक बड़े से हिल के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर। अगर आप वो नहीं बन सकते, मतलब आप बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे काम करो। बी अ स्क्रब इन द वैली। स्क्रब होता है छोटे प्लांट्स। वैली क्या हुई? चारों तरफ अगर पहाड़ हैं तो बीच में जो ग्राउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वैली, बोलते हैं ना वैली। तो वैली में जो छोटे छोटे प्लांट्स उग रहे हैं, और कहाँ उग रहे हैं? बाय द साइड ऑफ रिल। रिल का मतलब होता है स्ट्रीम। रिल का मतलब क्या हुआ? स्ट्रीम। पानी का सोर्स होता है ना, है यस ना? मैम, पानी के सोर्स के साथ में आपने देखा उसके दोनों तरफ बैंक्स पे वो होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं उगे हुए। यस मैम, और आपको पता है वो छोटे पौधे क्या रोल करते हैं? ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा, दे एक्चुअली कीप द सॉइल इंटैक्ट। अगर वो छोटे छोटे पौधे नहीं होंगे ना बेटा, तो जो साइड की मिट्टी है ना, वो सब धुल धुल के पानी को गंदा कर देगी। मालूम है आपको ये बात? यस मैम, यस, करेगी कि नहीं करेगी? सो दे कीप द सॉइल टाइट एंड इंटैक्ट। उनकी जो जड़ें होती हैं जो छोटे पौधों की, वो इतने सॉइल के अंदर घुस जाती हैं कि वो सॉइल को बिखरने नहीं देती हैं, ठीक है? नहीं तो सारा पानी गंदा होगा और हमें पानी पीने को भी नहीं मिलेगा, राइट? सो यस बी मैम, बी अ यूजफुल स्क्रब। तो आप एक यूजफुल स्क्रब हो गए। आपने तो कितना बड़ा काम कर लिया इस तरह से। बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री, इफ यू कांट बी अ बुश बी अ बिट ऑफ ग्रास। अगर आप पेड़ नहीं हो सकते तो आप झाड़ बन जाओ, छोटा पौधा बन जाओ। और अगर आप छोटा पौधा नहीं बन सकते तो घास बन जाओ, ठीक है? अब एक बात बताओ, घास, क्या घास बेकार चीज है? क्या वो कोई रोल? बताओ उसका, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रास? हाँ बताओ। नो मैम,
Grass is also, grass is equally useful. Yes, ma'am. ग्रास इज, आपको तो ये पता है कि कितनी बार कहते हैं कि सुबह सुबह जब आप उठते हो नंगे पांव घास पे चलो, पता है उससे वो सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है, हमारी आईज के लिए इतनी अच्छी होती है कहते हैं। ठीक है, तो घास इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर घास ही नहीं होगी बेटा तो कंकड़ चुभेंगे हमारे पैरों में। तो सोचो कि ट्री ना बन के हम घास बन के भी एक अच्छा रोल कर सकते हैं। समझ रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The jobs are many and the work is done. कह रहे काम तो बहुत सारे हैं पर काम करना है ना, the work is done. जॉब्स आप बड़े हो छोटे हो डजंट मैटर, काम बहुत है, काम करो दिल से करो, जो भी करो दिल से करो and you will be at your best. We can't be all captains, we got to be crew. हम सारे कैप्टन नहीं बन सकते। क्या हम सारे लीडर बन सकते हैं बेटा? No, ma'am. लेकिन हम बिना लीडर बन के भी हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं ना। तो इसने यहाँ Yes, पर ma'am. इसने यहाँ पे कंपैरिजन किया है कैप्टन से, कैप्टन ऑफ द शिप। अब जो एक जहाज होता है पानी का जहाज, उसके अंदर कैप्टन होता है, एवरीबडी नोज दैट, है ना? Yes, ma'am. उसके क्रू मेंबर्स भी होते, उसके क्रू मेंबर्स भी होते हैं ना? Yes, ma'am. Yes. अब आप इसको छोड़ो, पानी के जहाज को, जो हवाई जहाज होता है उसके अंदर पायलट गाड़ी कह रही हूँ, प्लेन उड़ाता है ना? तो उसके साथ बहुत लोग भी होते, वो अकेले तो नहीं होता, और लोग भी होते जो काम कर रहे होते। तो बेटा सब अपना रोल, सब बेटा प्रियंका म्यूट हो जाओ, थैंक यू बेटा। तो सब अपना जो है अपना अपना रोल अगर बहुत एफर्ट के साथ, एनर्जी के साथ एंड ऑनेस्टी के साथ, ऑनेस्टी इज द Best policy. हाँ, अगर इट्स अ बेस्ट पॉलिसी नहीं, ऑनेस्टी इज द वेरी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आई मीन जो हमारे अंदर होना चाहिए, वी नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन वी डू एनीथिंग। अगर हम ऑनेस्ट नहीं है बेटा अपने ही काम के साथ, तो फिर हम कभी भी अपना रोल को जस्टिफाई नहीं कर सकते, कोई भी रोल हो। ओके, या तो करो मत, करो तो दिल से करो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या किया है। इफ यू, सॉरी लास्ट लाइन इज लेफ्ट, इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और फॉल। ये तुम्हारा ये नहीं कि तुम छोटे बच्चे हो तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो। हाँ, हम तो बच्चे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, हम बड़े हो जाएंगे तब करेंगे। यू कांट बी प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यू कांट बी डिलेइंग योर थिंग्स लाइक दैट। आप चीजों को छोड़ नहीं सकते ये सोचकर कि आज तो हम बच्चे हैं, हम थोड़ी ना कर सकते हैं। बच्चे भी कितना कुछ कर जाते हैं, यू नो दिस। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. सो तो यहाँ पर उसने बोला है मीनिंग क्या है, सिंबॉलिक क्या चीज है, पाइन ट्री। तो वो कहता है बीइंग द बिगेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल। यहाँ पे पाइन का मतलब है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना, कोई बड़ी बड़ी चीज करके सक्सेसफुल होना। कोई जरूरी नहीं है आपको रोहित शर्मा या आपको विराट कोहली बनने की। ठीक है, आप अपने भी छोटे लेवल पे खेल कर भी, क्रिकेट अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वहां पे भी नाम कमा सकते हो। कोई जरूरी नहीं है आपको अमिताभ बच्चन बनने की। अगर आपको एक्टिंग का शौक है तो थिएटर में जाके आप वहां पे भी नाम कमा सकते हो। मैं ऐसी एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो आपको बिगेस्ट और उससे सक्सेस जो है बिगर और स्मॉलर से नहीं आती है बेटा। यू कैन बी एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक आम आदमी भी बड़े बड़े काम कर सकता है। इवन इफ स्मॉल, बी एक्सीलेंट एट योर रोल। आप छोटे भी हो, जो भी करो दिल से करो एंड यू विल बी परफॉर्मिंग योर रोल इन विद लॉट ऑफ एक्सीलेंस। इफ यू कांट बी ग्रेट, बी गुड इन योर ओन वे। अगर आप ग्रेट नहीं बन सकते तो गुड तो बन सकते हो। यस, गुड तो बन सकते हो ना। फिर इफ यू देन सक्सेस इज नॉट साइज डिपेंडेंट। अब यहाँ पर जब हमने बोला मस्की एंड बैस,
तो विद साइज योर सक्सेस डजंट डिपेंड ऑन दैट. आपकी जो है, आप किसी चीज को एक सक्सेस को प्राप्त करो, that is not dependent on the size. Every role in life is important and valuable. आप कुछ भी काम करो, every role is important. हर इंसान. आप एक बात बताओ, हम एक कहते हैं ना कि जहां तलवार काम नहीं आती वहां सुई काम आ जाती है. You know what is a needle? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है. तो जहां पे तलवार, कोई जरूरी नहीं है that you can do everything just because you have a sword. आप can you sew? क्या आप कपड़े सील सकते हो without a needle, with that sword? No, ma'am. No, ma'am. नहीं कर सकते. So needle has got its own value, own importance, isn't it? तो हर चीज का अपनी इंपॉर्टेंस है. देन नॉट एवरीवन विल लीड बट ऑल कंट्रीब्यूट टू द जर्नी. जैसे हमने कैप्टन वर्सेस हमने क्रू की बात करी कि शिप के ऊपर कैप्टन भी है, क्रू भी है. कैप्टन अपना काम कर रहा है, क्रू अपना काम कर रहे हैं. कैप्टन क्रू का काम नहीं कर सकता, क्रू कैप्टन के काम नहीं कर सकते. राइट. सो देयर इज नो, इट्स नॉट दैट यू हैव टू बी अ लीडर ओनली. There is no need for you to become a leader just to perform a particular task. आप ये नहीं कह सकते मैं तो लीडर नहीं हूं तो मैं क्यों काम करूं. ऐसा कुछ नहीं होता. Everybody can't be a leader. Then comes success is not the position size but in performance and effort. आपका सक्सेस जो है किसी पर्टिकुलर पोजीशन से नहीं आती है कि जी मैं उस पोजीशन में बैठा हूं या बैठी हूं तभी मैं अच्छे काम कर सकता हूं. आप इनसिग्निफिकेंट रोल में भी, एक ऐसे छोटे से रोल में भी अच्छे काम कर सकते हो. बट आप जो भी काम करो, बी द बेस्ट. समझ गए? Yes, ma'am. So whatever we do, we should do it with all our ability. Everyone has a role to play. Success comes from making the most of what we have. ठीक है? Then अब इसके अंदर जो जो पोएटिक डिवाइसेस हैं जो ये इसमें यूज करे हैं, राइम स्कीम कौन सी यूज करी है? अभी जो फर्स्ट 4 लाइंस हैं, यू नो व्हाट इज अ राइम स्कीम? पता है आपको राइम स्कीम क्या होता है? Yes, ma'am. No, क्या ma'am. Yes, ma'am. पहले ये बात बताओ मुझे, मैं इससे पहले कि पोएटिक डिवाइस करूं, मुझे ये बात बताओ, क्या आपको समझ में आया जो मैंने आपको समझाया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई मुझे पहले मुझे थोड़ा सा वो बताओ, रिकैप करो या जस्ट टेल मी, समराइज इट, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड. मैम मैं बताऊँ क्या? हाँ बताओ. मैम वो जो हमारी पोयम है बी द बेस्ट, उसमें हमें बताया है कि अगर हम कोई भी छोटी चीज़ नहीं हो सकते तो हम उसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं हो सकते तो हम उसमें छोटी चीज़ भी हो सकते हैं और छोटे बनकर भी उसमें हम हमारा बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं. जैसे कि आपने बिल्कुल. बताया हम हिल के ऊपर का जो पाइन ट्री है वो नहीं बन सकते तो हम एक वैली के अंदर का छोटा सा स्क्रब बन सकते हैं. और वेरी गुड. आपने और एक बताया कि हम मस्की फिश नहीं बन सकते तो हम एक बाज भी बन सकते हैं. मतलब कि हम एक बड़ा फिश नहीं बन सकते तो हम एक छोटा फिश भी बन सकते हैं. किस सेंस में? एनर्जी के Yes, ma'am. सेंस में. या और मैम हाँ. अगर हम कैप्टन नहीं बन सकते तो हम उसके अंदर की क्रू भी बन सकते. मतलब कि हम अगर कौन सा भी गेम है और हम उसमें कैप्टन अगर हम नहीं है. लीडर नहीं है, हाँ, लीडर. नहीं है तो एज अ फॉलोअर ऑल्सो वी कैन डू मेनी थिंग्स. यस मैम. So we need to justify our role. हम लोगों को अपना रोल जो भी कर रहे हैं हमको उसको ईमानदारी से करना है. राइट. वेरी गुड. आई बिलीव एवरीवन हैज अंडरस्टूड. Yes, ma'am. कोई भी डिफिकल्टी है बेटा, जस्ट टेल मी एनीथिंग that you fail to understand. कोई भी ऐसा लाइन या कोई स्टैंजा which you have not understood. I can do it again. Tell me please. ये स्वाति के नाम से कौन सा बच्चा है? मेहू. मेहुल. बेटा आपका मेहुल क्या नहीं, नाम? सर्वज्ञ. सर्वज्ञ. हाँ जी. अच्छा, आपको सर्वज्ञ. समझ में आया बेटा जो अभी हमने किया? हाँ हाँ. ठीक है. ठीक है.
अब मेरे को ये बताओ, व्हाट इज अ पोएटिक डिवाइस एंड व्हाई इज इट यूज्ड इन पोम्स? पोएटिक डिवाइस किया है क्लास 7th में? क्लास 7th में पोएटिक डिवाइस किया है आप लोगों ने? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, हाँ, मैं कराऊंगी अभी, दिगंबर के नाम से जो बच्चा है, मैं कराऊंगी। ओके, सो इट इज पोएटिक डिवाइस होता है बेटा, किसी भी कविता को हम सुंदर बनाने के लिए वी यूज सर्टेन लिटरेरी डिवाइसेस, ओके, एंड दोज लिटरेरी डिवाइसेस एड, you know, they make the poem more musical, more rhythmical, more attractive, easy to, you know, recite, and more impressive. और कभी कभी मीनिंग्स को एम्फेसाइज करने के लिए हम उस पोएटिक डिवाइस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे राइम स्कीम। राइम स्कीम होता है जब व्हेन वी लुक एट द लास्ट वर्ड ऑफ द स्टेंजा। अगर लास्ट वर्ड ऑफ द स्टेंजा, ये आपको पता है आपको कितने स्टेंजाज में, 4-5 स्टेंजाज में ये डिवाइड किया हुआ है पोम, है ना? तो आपके जो स्टेंजाज हैं उनमें हर स्टेंजा में देखो, जैसे हिल जो है रिल के साथ राइम करता है, बी जो है ट्री के साथ राइम करता है कि नहीं करता है? फिर से हम यस बोले, मैम। Yes. हिल रिल बी ट्री। तो अगर हम हिल को ए मानते हैं तो बी को, जो यहाँ पे बी ई बी लिखा है, इसको हम बी मानते हैं, तो हिल रिल राइम करता है, इसलिए हम इसको भी ए मानेंगे। और बी और ट्री राइम करता है तो हम इसको बी मानेंगे। तो क्या बन गया? ए बी। समझे? यस मैम। Yes, ma'am. मुझे कोई ये वाला चार लाइन करके दिखाओ। मैम मैं बताऊँ क्या? Ma'am, can I tell? बताओ। मैम ए बी। हाँ, तो अभी हमने यहाँ पे ए बी कर दिया ना बेटा, तो हम इसको ये भी ले सकते हैं, सी डी, यस मैम। ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है? अगर हमने पूरी पोम का करना है तो हम उसको ए बी सी डी ई एफ ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको एग्जाम में हमें 4 लाइंस देते हैं, तब आप वहां पे सी डी ई एफ मत करना। सपोज उन्होंने आपको ये 4 लाइनें दे दी और बोला इसकी राइम स्कीम बताओ, तो ये ए बी ही बोलना, ठीक है? लेकिन जब हम पूरी कविता का लिखते हैं तब हम उसको डिफरेंट कर देते हैं हर स्टेंजा के लिए, समझे? अगर हम पूरी पोम को लिख के हम उसके आगे राइम लिखना है तो हम 4 लाइनों को अलग करने के लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे कर देते हैं। लेकिन एग्जाम में जब हमको 4 लाइन देके बोलते हैं ना कि इसका राइम स्कीम बताओ, तब हम ए बी लिख सकते हैं, चाहे वो बीच में से लिया हो, ठीक है? सो दिस इज राइट। नाउ कम्स द मेटाफर। मेटाफर किसे कहते हैं बेटा? कैन समवन एक्सप्लेन? मेटाफर किसे कहते हैं? बताओ। मेटाफर होता है, सिमिली पता है सबको? यू नो व्हाट इज अ सिमिली? Yes. हाँ, यस और नो? Yes. यस, ओके। क्या होता है सिमिली? बताओ। सिमिली बना सिमिलैरिटी से, है ना? 2 चीजों की मैं तुलना कर रही हूँ, और वो दोनों चीजें जब मैं तुलना करती हूँ तो मैं क्या शब्द यूज करूंगी? लाइक एंड एज। जैसे मैं बोलूं कि कोई 2 पेंसिल लेके मैं बोलती हूँ दिस पेंसिल इज एज बिग एज दिस वन, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 2 पेंसिल्स की तुलना करी है, मैंने 2 पेंसिल्स को कंपेयर किया है। बोलो बेटा, हाँ या ना? Yes. यस ठीक है? मैम। और अपनी तुलना करते हुए मैंने क्या बोला बीच में? दिस पेंसिल इज एज बिग एज दिस वन, एज दैट। क्या यूज किया? एज। एज।
अगर मैं बोलूं इट इज बिग इन साइज लाइक दिस वन, तो मैं तुलना तो कर रही हूं, तब मैंने क्या यूज किया बीच में? लाइक। Like. Pencil is big like this one. This pencil is big like this one. तो मैंने बीच में क्या यूज किया? Like. Like. तो जब मैं लाइक और एस ना यूज करूं और दोनों को की तुलना भी करूं, ठीक है, दोनों की तुलना भी करूं, OTP. तब वो मेटाफर। हाँ, प्रियंका प्लीज म्यूट पे हो जाओ बेटा। तो वो मेटाफर होता है। जब मैं तुलना करते हुए मैं लाइक और एज नहीं यूज कर रही। अब जैसे उसने बोला लार्ज एंड स्मॉल थिंग्स के लिए, उसने क्या बोला कि लाइक ट्रीज, बुशेस, हाईवे, ट्रेल, सन, स्टार यूज किया उसने तुलना Yes, ma'am. तो उसने यहाँ पर जब वो तुलना कर रहा था, वो कहता है इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली। ये वाला मैं इन पहली दो लाइनों की बात कर रही हूँ। अगर तुम पाइन ट्री नहीं हो सकते, क्या तुम ट्री बन सकते हो? No, ma'am. क्या नहीं बन सकते ना। तो अगर उसने ये बोला इफ यू कांट बी अ पाइन, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाइन की तरफ बड़े नहीं हो सकते, है ना, तो स्क्रब की तरह से छोटे काम करो। अगर तुम पाइन ट्री की तरह बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, तुम स्क्रब की तरह छोटे काम करो। कंपैरिजन किया? Yes. नहीं, ये नहीं Yes, बोला। ma'am. He did not say you are like a pine tree or you are like a scrub. उसने ये नहीं बोला। उसने बोला if you can't be pine tree, be a scrub. तो आपकी तुलना हुई उससे? बेटा प्रियंका प्लीज म्यूट पे हो जाओ, आपकी तरफ से बहुत शोर है बच्चा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो जो मैं बोल रही हूँ। बेटा अगर ये चीज छोटी सी आप नहीं समझोगे, मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? आपको जो पहली दो लाइनें हैं, फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम सेज इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप का क्या मतलब हुआ? मुझे पहले इसका मतलब। मैम, हाँ, अगर हम पाइन ट्री के तरह बड़े नहीं हो सकते तो स्क्रब की तरह छोटे छोटे होके छोटे काम कर सकते हैं। राइट, वेरी Yes. गुड, वेरी गुड। तो तुलना की, आपकी तुलना करी पाइन से, है ना? तुलना की कि नहीं की? कंपैरिजन किया? बट कंपैरिजन में लाइक और एज नहीं यूज किया, जैसे मैंने दो पेंसिल्स को लेके किया था। ठीक है, जब मैंने बोला Yes. था कि दिस पेंसिल इज एज बिग एज दिस वन, जब मैंने बोला तो मैंने बीच में एज लगाया था, पर मैंने तुलना करते हुए एज लगाया। कभी तुलना करते हुए लाइक लगाती हूँ, लेकिन यहां तुलना करते हुए मैंने लाइक और एज नहीं यूज किया, तो ये होता है मेटाफर। इफ यू कांट बी अ हाईवे, बी अ ट्रेल। अब तुम हाईवे थोड़ी ना बन जाओगे, इंसान हो, हाईवे तो नहीं बन सकते ना। लेकिन No, ma'am. लेकिन तुलना करी आपकी हाईवे से? तुलना की कि नहीं की? यस और नो बताओ, यस और नो। तुलना की कि नहीं की? इफ यू कांट बी, सब बच्चे मुझे बताओ, आप समझे? इफ यू कांट बी अ हाईवे, बी अ ट्रेल। Yes, इफ यू ma'am. कांट बी सन, इफ यू कांट बी सन, बी अ स्टार। है ना? तो हर जगह आपकी तुलना कर रहे हैं, बड़ी चीज से भी, छोटी चीज से भी, बड़ी चीज से भी, छोटी चीज से भी। लेकिन तुलना करते हुए लाइक एंड एज, दो शब्द लाइक एंड एज, प्लीज अपने दो फिंगर्स ऐसे रखो।
लाइक एंड एज नहीं यूज किया पोएट ने, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं कहती हूँ ही इज एज ब्रेव एज अ लायन इन द बैटल फील्ड। बैटल फील्ड समझते हो ना, जंग जहां से लड़ाई होती है, लड़ाई होता है, झगड़ा कह रही हूँ, सॉरी, लड़ाई यस होता मैम। है, युद्ध होता है, ठीक है। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, वो शेर की तरह ब्रेव है बैटल फील्ड में। तो ये क्या हुआ, सिमिली। अब मैं इसी को तुलना करती हूँ मेटाफोरिकल वे में। मैं बोलती हूँ ही इज अ लायन इन द बैटल फील्ड। अब वो शेर बन गया क्या बैटल फील्ड में? वो तो इंसान है, शेर तो नहीं बन गया ना। नो मैम। लेकिन शेर, शेर की जैसे क्वालिटीज आ गई, उसको डर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, उसको डर नहीं है, वो शेर की तरह से हिम्मत के साथ लड़ा बैटल फील्ड में। तो वो हुआ मेटाफर। आई होप आप लोग समझे बेटा, समझे कि नहीं समझे? यस मैम। Yes, ma'am. Don't be quiet, okay? You need to react and act and say something, okay? चुप नहीं रहना है. Then comes antithesis. The poem shows contrast. Antithesis are the opposites. जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? विपरीत शब्द बोलते हो हिंदी में, विपरीत या विलोम शब्द बोलते हो ना। ये मेरा आप सुन पा रहे हो मैं जो बोल रही हूँ, पूछ रही हूँ? Yes, ऑपोजिट्स, मैम। ऑपोजिट्स जानते हो ना, बिग एंड स्मॉल, यस टॉल मैम। एंड शॉर्ट, है ना, यस। है ना। तो ये जो है ऑपोजिट्स, इस पूरी कविता में उसने ऑपोजिट्स यूज किए हैं, एंटीथेसिस यूज करें। तो आपको राइम स्कीम समझ आया, आपको यस मैम। मेटाफर समझ आया, और यस मैम। आपको एंटीथेसिस समझ आया, ठीक है। यस। Okay. Then comes the conclusion of the poem. The poem motivates us to be proud of whatever we do. हम जो भी करते हैं, हमें उसमें गर्व होना चाहिए, गर्वित होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम वो काम कर रहे हैं. It teaches us to put in our best effort in all situation. हर सिचुएशन में हमको अपना बेस्ट एफर्ट करना है, चाहे वो हम छोटा काम कर रहे हैं या बड़ा काम कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, वी हैव टू बी एट आवर बेस्ट. Success is not being the greatest, but about being your best. आप उसमें उत्तीर्ण हो पाते हो, नहीं हो पाते हो, इससे आपका सक्सेस का कोई पैमाना नहीं है. मतलब ये नहीं है कि आप जैसे कोई भी काम करो और आप उसमें जीत होना ही चाहिए आपका. You have to be a winner is not important. Even if you've lost it, but you've done it with all your honesty. You made a सिंसियर एफर्ट, है ना, आपने एफर्ट किया, आपने पूरी दिल लगा के उस चीज को किया, चाहे आपको सक्सेस मिले या ना मिले, डजंट मैटर, बट यू हैव डन, यू आर एट योर बेस्ट. समझ गए बेटा? यस मैम। चलो अब ये बताओ मुझे पोएट की एप्रिसिएशन. द टाइटल ऑफ द पोएम इज बी द बेस्ट। एंड द टाइटल इज एप्रोप्रिएट फॉर द पोएम. Be the best, is it an appropriate title? यस मैम। It is an appropriate title because it tells you, asks you, encourages you, motivates you to be the best in whatever you do. It doesn't matter you do big jobs or you do small ones, but do it with full honesty, okay, and energy. The poet of this poem, तो आपको पता ही है, Douglas Mallory. The main Yes, ma'am. theme or message of the poem is to be the best. जो भी करो उसमें आपको बेस्ट होना है. Rhyme scheme used is ABAB. My favorite lines वो आप लिख लेना, जो सी भी आपको लाइन अच्छी लगी. The moral or the value the poem teaches us. What is the moral? What is the value? What is your take on this? Ma'am, we do our best. We work in any field. We do our best. Yes, whatever we do, we are at our best.
Okay, it tells you to be honest, it tells you to be energetic, it tells you to do things at the fullest, I mean to your with all your ability. ठीक है, अपनी पूरी Yes, ma'am. काबिलियत के साथ, एनर्जी के साथ उस तरह से काम करो, तो आपका दिस है. नाउ ये बताओ मुझे, इट्स जस्ट एन एक्सरसाइज. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. Who is the poet of these lines? हो तो आपको पता ही है. What is the message of these lines भी आपको पता है. Identify two different things that are being contrasted in these lines. दो कौन सी चीज है जो कंट्रास्ट की गई है इसके अंदर, बताओ. बताओ कौन सी दो चीजें कंट्रास्ट कर रही हैं, बताओ बेटा. कौन सी दो चीजें कंट्रास्ट करी गई हैं इसके अंदर, ये 4 लाइनों में. हाँ बताओ बेटा, आप अनम्यूट कर रहे थे फिर म्यूट हो गए. अंजलि, प्रांजल, बताओ जल्दी से. पाइन एंड स्क्रब, दो चीजें कंट्रास्ट करी है. Yes, ma'am. पाइन वर्सेस स्क्रब, बेटा ध्यान से पढ़ो ना. पाइन वर्सेस स्क्रब, Yes, ma'am. isn't it? हिल के साथ तो उसने कुछ भी कंट्रास्ट नहीं किया ना. हिल के साथ उसने रिल कर दिया. हिल हो गया ऊंचा और रिल क्या हो गया, छोटा. नीचे. वो पानी तो नीचे चलता है ना, पानी ऊपर से आएगा तो भी तो नीचे ही बहेगा. तो हिल तो बहुत ऊंचा हो गया और रिल जो है नीचे हो गया. पाइन जो है बहुत ऊंचा हो गया, स्क्रब जो है नीचे हो गया. सो दो चीजें कंट्रास्ट हो गई ना. Yes, ma'am. तो आप Yes, बताओ. ma'am. या बाकी ma'am. अगर repetition है इसका. If you can't be a bush, be a bit of grass and some highway happier make. Oh yes, हाईवे को, अगर आपका हाईवे पे कौन चलता है, कौन चलता है, ट्रेवलर. Yes. इधर से उधर जाते हैं, ठीक है. सो एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक. तो इफ यू कांट बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ ग्रास. अगर तुम बुश नहीं हो सकते, छोटा प्लांट नहीं हो सकते, तो ग्रास बन जाओ. एंड सम हाईवे हैप्पियर का मतलब जो इंसान ट्रेवलर है, जो जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसको थोड़ी सी मन को शांति मिले. जब वो चारों तरफ हरियाली देखेगा, ग्रीनरी देखेगा, ग्रीन ग्रास पे चलेगा, आप उसको खुश कर रहे हो ना. तो आप अपना एज अ ग्रास आपका रोल अच्छा है कि नहीं है. ये मन को खराब तो नहीं करेंगे ना सोच के कि हाँ हम तो ग्रास ही हैं, हम तो वो नहीं बन सके, ट्री नहीं बन सके, है ना. तो इफ यू कांट बी अ मस्की देन यू कैन बी अ बास, बट द लाइवलीस्ट बास इन द लेक. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मस्की एंड बास इन द पोम्स कंटेक्स्ट. इसका क्या मतलब, दैट इज द साइज. The difference is in size. That is a big fish. This is a small one. fish. Yes. What does the phrase "some highway happier make" suggest? इसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इस फ्रेज का, some highway happier make suggest. इस ये क्या some highway happier make का क्या मतलब हुआ. किसी भी ट्रेवलर को, जो इंसान इधर से उधर ट्रेवल कर रहा है, यात्री जो इधर से उधर जा रहा है, उसको उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा. उसके सारी वो जो थकान दूर होएगी कि नहीं होएगी जब वो घास पे चलेगा, राइट. उसका Yes. थकान दूर होगा. तो आप वो ग्रास बनकर उसकी थकान दूर करो. समझ गए कि बड़ा काम नहीं कर सकते तो छोटा काम करके किसी को खुश करो, किसी को शांति दो, प्रदान करो. समझ में आया बेटा. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. हाँ ठीक है. और इसके अंदर आपका एक मेटाफर भी है used in this stanza. What is that metaphor here? If you can't be a bush, है ना मेटाफर.
तुम बुश थोड़ी ना बन जाओगे, और वो तुम्हारी तुलना बुश से कर रहा है। वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है तुलना कर रहा है। बुश? तो वो मेटाफर हुआ ना। जहां पे भी बेटा तुलना ऐसी आती है ना, स्ट्रेट तुलना एकदम, जहां लाइक और एज नहीं हो रहा, वो मेटाफर हो गया। ठीक है, प्लीज याद रखो। एंड व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज लाइवलीएस्ट? लाइवलीएस्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस पढ़े होंगे आपने, करे होंगे, उसमें कौन सा है ये? एडजेक्टिव। लाइवली होना इससे आपका, आपके बारे में बताता ना कि आप बहुत लाइवली हो, है ना? तो एडजेक्टिव नहीं हुआ, ईएसटी लग गया, कंपैरेटिव डिग्री आ गई। यस, कंपैरेटिव। कह रहा है ना एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव। तो ये लाइवलीएस्ट यहाँ पे आया सुपरलेटिव, क्योंकि ईएसटी लगा, नॉट कंपैरेटिव, सॉरी, सुपरलेटिव। लाइवलियर होता तो ये होता आपका कंपैरेटिव। लाइवली है तो है पॉजिटिव। सो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मतलब सबसे ज्यादा। जैसे हम मोस्ट इंटेलिजेंट बोलते हैं किसी को, मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं किसी को, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं ना। 3 डिग्री होती है एडजेक्टिव्स की। यस मैम। करें आप लोगों ने 3 डिग्रीज। तो यहाँ पे लाइवलीएस्ट ईएसटी जब लग जाता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज एन एडजेक्टिव। आई होप आपको ये सब तो आता होगा, लेकिन मुझे डाउट ये हो रहा है कि आपको कोई मेटाफर समझ आया कि नहीं आया। प्लीज बी ऑनेस्ट, मेटाफर आपको समझ आया कि नहीं आया? मैंने आपको सिमिली के साथ उसका कंपेयर करके भी बताया है। यस। समझ आया ना? तो हमेशा जब भी आपको सिमिली और मेटाफर में कंफ्यूजन हो, तो मेरा ये वाला लाइन याद रखना, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन इन द बैटलफील्ड, सिमिली, ही इज अ लायन इन द बैटलफील्ड, मेटाफर। जहां डायरेक्ट तुलना होती है, लाइक एज नहीं यूज करते, हम उसको मेटाफर बोलते हैं बच्चा। जहां पर हम लाइक एंड एज यूज करते हैं तुलना करते हुए किसी भी चीज में, तो वो होता है सिमिली। ठीक है, ठीक है मैम। ओके मैम। अब एक सेकेंड, इसके बाद भी है वैसे तो, एंड आई थिंक टाइम हो गया आपका, सो मैं यहीं पर ही खत्म करूंगी। ये बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, एंड विल डू सम क्वेश्चन आंसर्स आल्सो। ओके, यस मैम। तब तक आप थोड़ा सा एक, प्लीज टेक इट एज अ होमवर्क, टेक इट एज अ होमवर्क कि आप जो है नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, विच विल बी प्रोबेबली ऑन मंडे आई थिंक, तो आप उसमें मुझे एग्जाम्पल्स दोगे मेटाफर के और सिमिली के। मुझे चाहे एक एग्जाम्पल दो अदर देन व्हाट आई हैव गिवन यू। जो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया ना कि सिमिली ये होती है, मेटाफर ये होता है, आई वांट यू टू गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली एंड उसी का एग्जाम्पल, उसी को मेटाफर बना के। ओके मैम। यस मैम। ठीक है, एंड आई थिंक आप करोगे, यू विल बी एट योर बेस्ट इन डूइंग इट। यस मैम। ठीक है, दिस इज योर Yes. होमवर्क कि फाइंड आउट वन एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल्स सब बच्चे करेंगे, एंड आई डोंट वांट कि सिर्फ 2-1 जने करके और बाकी सब चुप रहें। ठीक है, Okay, ma'am. आई जस्ट क्लोज रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ।